नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। और आज की इस बड़ी रिपोर्ट में हम बात करेंगे अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी उस खतरनाक युद्ध की दोस्तों, जो अब 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है। और हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि ये संघर्ष सिर्फ एक क्षेत्रीय जंग नहीं बल्कि वैश्विक संकट का रूप ले सकता है, क्योंकि इस युद्ध का असर सीधे भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और सुरक्षा पर पड़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं भारत से जुड़ी उस बड़ी खबर की जिसने सबका ध्यान खींचा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी नेवी ने 13 मार्च की रात एक भारतीय जहाज को सुरक्षित तरीके से होर्मुज स्ट्रेट पार कराया। ये जहाज एलपीजी लेकर भारत आ रहा था, लेकिन पिछले 10 दिनों से फारस की खाड़ी में फंसा हुआ था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारत और ईरान के बीच बातचीत के बाद ये ऑपरेशन संभव हो पाया। जहाज को पहले से तय सुरक्षित रास्ते से निकाला गया ताकि वह हमलों से बच सके। और सबसे अहम बात ये रही कि इस दौरान जहाज का ट्रैकिंग सिस्टम यानी AIS बंद कर दिया गया ताकि उसकी लोकेशन दुश्मनों को ना पता चल सके। हालांकि अभी तक उस जहाज का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन जानकारी के मुताबिक भारतीय जहाज शिवालिक और नंदा देवी हाल ही में इसी रास्ते से एलपीजी लेकर भारत पहुंच चुके हैं। इसके बावजूद अभी भी करीब 22 भारतीय जहाज फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं, जो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अब सवाल ये है कि आखिर होर्मुज स्ट्रेट इतना अहम क्यों है? तो आपको बता दें कि यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग रूट में से एक है, जहां से दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई गुजरती है। यानी अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो इसका सीधा असर पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों पर पड़ता है। और यही कारण है कि पूरी दुनिया की नजर इस इलाके पर टिकी हुई है। अब बात करते हैं इस युद्ध के सबसे खतरनाक मोड़ की, जहां इजराइल के दक्षिणी शहर डिमोना में एक बड़ा हमला हुआ बताया जा रहा है दोस्तों, कि ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल शहर में आकर गिरी, जिससे एक इमारत पूरी तरह ढह गई। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। बचाव टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। डिमोना और आसपास के इलाके में लगातार सायरन बज रहे हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। और खबर ये भी है कि ईरान ने एक और मिसाइल इसी इलाके की तरफ दागी है। प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। अब अगर इस पूरे युद्ध के रणनीतिक पहलू को समझे तो जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट फिलिप्स ओब्रायन का कहना है कि अमेरिका ने इस युद्ध को बहुत हल्के में लिया था। उसे लगा था कि कुछ दिनों की बमबारी के बाद ईरान झुक जाएगा और वहां सरकार बदल जाएगी, लेकिन अब 3 हफ्ते बीत चुके हैं दोस्तों और हालात बिल्कुल उलट हो चुकी है। युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है और अमेरिका खुद कंफ्यूज दिख रहा है कि आगे क्या किया जाए। एक तरफ वह युद्ध को और आगे बढ़ाने की सोच रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ पाबंदियां कम करने की भी बात कर रहा है और अपने सहयोगी देशों पर दबाव भी बना रहा है कि वे खाड़ी क्षेत्र में उसका साथ दे। अब इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से फोन पर बात की, जिसमें दोनों नेताओं ने मौजूदा हालात, युद्ध और उसके असर पर चर्चा की। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कहा कि अमेरिका और इजराइल के हमले गलत है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। उन्होंने दुनिया के स्वतंत्र देशों से अपील की कि वे मिलकर दबाव बनाएं ताकि ये युद्ध खत्म हो सके। वहीं भारत ने भी साफ किया कि इस समय क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना बेहद जरूरी है और दोनों देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाया जाएगा। अब इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों, जिसमें बताया गया है कि ईरान की सेना के ड्रोन विभाग के एक बड़े अधिकारी सईद आगाजानी की एक हमले में मौत हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार ये हमला उनके घर पर हुआ और अमेरिका ने पहले ही उनके बारे में जानकारी देने पर इनाम घोषित कर दिया था। यानी ये साफ है कि यह युद्ध अब सिर्फ देशों के बीच नहीं बल्कि हाई वैल्यू टारगेट्स तक पहुंच चुका है। अब अगर मानवीय नुकसान की बात करें तो ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस युद्ध में अब तक 20,984 लोग घायल हो चुके हैं और हालात इतने खराब है
कि 7 अस्पतालों को खाली कराना पड़ा है क्योंकि वहां काम करना सुरक्षित नहीं रह गया था। इसके अलावा 36 एम्बुलेंस भी हमलों में तबाह हो चुकी है, जिससे घायलों को अस्पताल पहुंचाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब इस युद्ध ने एक और खतरनाक मोड़ ले लिया है, जब ईरान ने दावा किया कि उसने यूएई और कुवैत में मौजूद सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। ईरान के सरकारी चैनल IRIB के मुताबिक इन हमलों में मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और विमानों के हैंगर और फ्यूल टैंक को निशाना बनाया गया। ईरान का कहना है कि इन ठिकानों का इस्तेमाल उसके खिलाफ हमले करने के लिए किया जा रहा था। यानी अब ये संघर्ष सिर्फ ईरान और इजराइल या अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के दौरान BRICS देशों से अपील की कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और इस युद्ध को रोकने में भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि BRICS को बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए और मिडिल ईस्ट के देशों को मिलकर एक नया सुरक्षा सिस्टम बनाना चाहिए ताकि बाहरी शक्तियों का दखल कम हो और क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह युद्ध यही थमेगा या फिर ये धीरे धीरे तीसरे विश्व युद्ध की दिशा में बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक देश इसमें शामिल होते जा रहे हैं और वैश्विक व्यापार मार्ग खतरे में आ रहे हैं, वो संकेत बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। खासकर भारत जैसे देश के लिए जहां ऊर्जा की बड़ी जरूरतें इस क्षेत्र में पूरी होती है। ऐसे में आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। फिलहाल के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या यह युद्ध जल्द खत्म होगा और खतरनाक रूप लेगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।